टाटा ग्रुप के मानद अध्यक्ष और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 86 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। वे ऐसे उद्योगपति थे जिनके शायद कोई दुश्मन ही नहीं थे, वह अजात शत्रु ही रहे। जब वह वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उनके साथ अक्सर एक दुबला पतला युवक दिखता था। हम जिस दुबले पतले युवक की बात कर रहे हैं उनका नाम है शांतनु नायडू। वह रतन टाटा के असिस्टेंट रहे हैं। महज 31 साल के शांतनु में कुछ तो खासियत रही होगी जो कि दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा उनके साथ अपना समय गुजारते थे। देखा जाए तो रतन टाटा का 31 वर्षीय शांतनु नायडू से खास जुड़ाव रहा था। हालांकि रतन टाटा का इनसे कोई भी पारिवारिक संबंध नहीं था। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में काम करते थे। उनकी प्रतिभा से रतन टाटा भी कायल थे। तभी तो रतन टाटा ने खुद फोन करके कहा था कि मेरे असिस्टेंट बनोगे। इसके बाद वह साल 2022 में रतन टाटा के ऑफिस में जीएम बन गए। शांतनु नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स देते थे। शांतनु नायडू की रतन टाटा के साथ अप्रत्याशित दोस्ती जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण पनपी। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी, जब नायडू ने आवारा कुत्तों को रात में कारों की टक्कर से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए थे। उनकी पहल से प्रभावित होकर टाटा सन्स के मानद चेयरमैन ने नायडू को उनके लिए काम करने के लिए ही आमंत्रित किया था। आज रतन टाटा जी की अंतिम यात्रा में जो सबसे आगे बाइक पर चल रहे थे वो शांतनु नायडू ही थे। शराब नहीं पीने वाले और धूम्रपान न करने वाले रतन टाटा अविवाहित थे। एक बार उन्होंने स्वीकार किया था कि जब वे लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे तब एक समय ऐसा आया था जब उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। शांतनु नायडू के अनुसार एक बार हम न्यूयॉर्क घूमने आए थे। हम शॉपिंग करने गए थे। सबसे पहले वे अपने दोनों पेट्स टीटो और टेंगो के लिए टेनिस बॉल खरीदने गए। फिर हम दोनों एक गारमेंट शॉप में गए और वहाँ उन्होंने अपने लिए एक शर्ट खरीदी और एक शर्ट मेरे लिए भी खरीदी। जब मैंने उन्हें ये करने से मना किया तब उन्होंने कहा कि क्या मैं अपने दोस्त के लिए एक शर्ट भी नहीं ले सकता। रतन टाटा जी को पेट्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। रतन टाटा ने पेट्स के लिए एक हॉस्पिटल भी खोला था। उन्होंने हॉस्पिटल खोलते समय कहा था कि मैं इन पेट्स को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में कई पेट्स रखे थे। इसका ही एक किस्सा साल 2018 का है, जब रतन टाटा अपने पालतू कुत्ते की तबीयत खराब होने की वजह से यूके रॉयल फैमिली की ओर से दिए जाने वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने भी नहीं गए, यह कहकर कि उनके पेट्स की तबीयत ठीक नहीं है। रतन टाटा को जब भी इमेज के जरिए देखा तो उनकी इमेज देखकर हमेशा एक अपनापन लगता था। वे एक ऐसी शख्सियत थे जो हर किसी को अपने स्वभाव से नहीं अपने चेहरे से ही अपना बना लेते थे।